अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपके एमडी कैट के क्या पासिंग मार्क्स चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? एमडी कैट 2022 की वैलिडिटी के हवाले से क्या होगा? उसके बाद वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे सिलेक्ट किया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, पीएमडीसी की जानिब से नोटिफिकेशन है। एमडी कैट डिले होने के कितने चांसेस हैं, इस हवाले से हेल्थ कमेटी में जो करारदाद पेश की गई है उसका क्या बैकग्राउंड है, और अगर वो करारदाद मंजूर हो जाती है और एमडी कैट डिले हो जाता है तो एमडी कैट में कितना डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस पीएमडीसी की जानिब से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है, आपको जो है पेमेंट मेथड वगैरह के हवाले से अपडेट किया गया है। ये तमाम की तमाम चीजें, ये 5 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या बात समझ आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए या पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर बैठ के एमडी कैट की फ्री प्रिपरेशन चाहते हैं, आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifraid.com विजिट कर सकते हैं। देखिए हम वन बाय वन इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन के हवाले से बात करें तो इसमें बेसिकली वो तमाम की तमाम चीजें एक्सप्लेन की गई है, वो तमाम चीजें बताई गई हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। बलूचिस्तान के लिए आपकी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है, टेस्ट सेंटर कौन से होंगे, उसके बाद सिंध, केपीके, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, इस्लामाबाद, जीबी, उसके साथ साथ आपके इंटरनेशनल वेन्यूज और पंजाब के हवाले से बता दिया गया है। ये तमाम चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ राइट्स ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है या इस नोटिफिकेशन की जो है वो जरूरत क्यों पेश आई। इस नोटिफिकेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि द एमडी कैट रिजल्ट 2023 ऑफ वन प्रोविंस शैल बी वैलिड फॉर एंटायर कंट्री। यानी कि जो चीज मैं आपको स्टार्ट से बार बार कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक एमडी कैट दे दे, ये जो जितने ऊपर इन्होंने 8 वैल्यूज मेंशन किए इनमें से आप जहां पे मर्जी एमडी कैट दे दे। बेशक आप पंजाब से हैं, कराची में जाके दे दें, पेशावर में दे दे, पेशावर वाले इस्लामाबाद में दे दे, इस्लामाबाद वाले जो है वो बलूचिस्तान में जाके दे दे, जहां पर आपका दिल करता है आप एमडी कैट टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका जो रिजल्ट होगा वो पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड होगा, ना सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए भी, जिस तरह के जो है वो आपका लास्ट ईयर हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाई थी, आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बताया था कि आपको वो यूनिवर्सिटी क्यों प्रेफर करनी चाहिए, आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो सिलेक्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आप इसको मजीद में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स को जो है वो कंपेयर कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल में यहाँ पर जो है वो कितना डिफरेंस आता है और आप उसका किस तरह एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर ये है, तो कह रहे हैं कि हम आपको दोबारा एक बार जो है वो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो एडिट करने का ऑप्शन देंगे और उसमें आप अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी या आप अपनी जो है टेस्ट सेंटर वगैरह को जो है वो चेंज कर सकेंगे। 48 आवर्स के लिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा 6 एंड 7 अगस्त को, और उसमें आपको वन टाइम जो है ऑप्शन होगा, अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये एडिटिंग वाला ऑप्शन देने का पर्पस क्या है या ये वाला ऑप्शन क्यों पीएमडीसी की जानिब से जो है वो जनरेट किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों नोटिफिकेशन बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो है वो अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे चूज किया या वो इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एमडी कैट टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं। देखिए आपने यहाँ पर पॉइंट समझना है, कहीं पर भी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होती है वो उस टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी जो है वो सूबाई गवर्नमेंट हो, उन्होंने वहां पे डिसाइड करना होता है कि आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। उसको पीएमडीसी की जानिब से एक लेटर लिखा जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि जी हमने एमडी कैट कंडक्ट करना, आप कोई सी भी अपनी जो भी आपकी एडमिटिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें से किसी एक को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी बना दें। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी होगी ये आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिसाइड करने के बाद वो पीएमडीसी को बताएगी कि जी फिलहाल हमने एडमिटिंग यूनिवर्सिटी बनाई है। तमाम मामला पीएमडीसी जो आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से डिस्कस करके मिलकर उनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। सो इस नोटिफिकेशन में अब पीएमडीसी का ये कहना है कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, जहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, उनकी जानिब से अभी तक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आ सका कि उनकी जानिब से इस साल कौन सी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। लीगली तौर पे गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिसाइड करना, और उनकी जानिब से अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि 2023 के लिए जो है वो फेडरल के लिए आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो होगी। जो फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन था वहां मैंने आपको बता दिया कि अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो होती है तो ये जो उनके ऑप्शन है, बट जो मेन नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये अथॉरिटी देता है, वो अभी तक जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इशू नहीं हो सका। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डेट्स मेंशन की गई है, अगर उस तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता
तो आपका जो है पीएमडीसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला ऑप्शन खत्म कर देगी। जितने भी स्टूडेंट होंगे तमाम स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बजाय अपनी कोई भी और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लें, चाहे आप जो है पंजाब की तरफ मूव कर जाए, ईटा की तरफ चले जाए, जो आपको इजी लगता है आप मूव कर लें। कि यहाँ पर अभी तक जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी के लिए उन्होंने एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही रखा है। वहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस हवाले से नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का बता दिया था। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई डिसीजन नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर इशू करना पड़ा। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए ये जो यहाँ पर डेट मेंशन की गई है आपकी 7 अगस्त तक, उस टाइम तक बहुत ज्यादा चांसेस है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये प्रॉब्लम ऑटो सॉर्ट आउट हो जाएगा। पीएमडीसी ने एक हवाले से आपको अपडेट तो कर दिया, लेकिन उनकी जानिब से कोई अलार्मिंग सिचुएशन या कोई वार्निंग वगैरह इशू नहीं की गई। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर से वो लोग बात कर रहे हैं और जल्दी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, मगर उसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जो ये सेंटर सिलेक्ट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट को पीएमडीसी के साथ अटैच रहना होगा। बेशक बाकी स्टूडेंट ये अपडेट ये चीजें चेक नहीं भी करते, तो अगर आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेडरल वाला ऑप्शन है तो आपने जरूर अपडेट चेक करते रहनी है। और इन केस अगर आपका इस डेट तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर जरूर आपने अपनी एडमिटेड यूनिवर्सिटी जो है वो स्विच कर लेनी है, जो भी आपके पास जो है उसके बाद नेक्स्ट इजी ऑप्शन अवेलेबल हो। यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको पता है फिर सिलेबस वगैरह के हवाले से या डिफिकल्टी लेवल में भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके एमडी कैट टेस्ट डिले के हवाले से। देखिए एमडी कैट टेस्ट डिले के हवाले से पीपल पार्टी की यहाँ पर सेनेटर है रुबीना खालिद साहबा, उनकी जानिब से जो है वो आपकी नेशनल हेल्थ कमेटी जो है जो हेल्थ के हवाले से आपकी काम करती है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड तमाम इशू तमाम मामला को देखते हैं। आपको पता है कि पीएमडीसी बिल भी इसी कमेटी ने पास किया था, वहां पर बाकी भी लास्ट ईयर जितने इशूज एमडी कैट से रिलेटेड चलते रहे वो तमाम इशूज को भी जो है वो लुक आफ्टर करते रहे। वहां पर उनकी जानिब से जो है एक करारदाद पेश की गई है, एक दरखास्त दी गई है, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए मुनासिब टाइम नहीं मिल सका, लिहाजा हमें एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए या चीजों को टैकल करने के लिए मिनिमम जो है 15 डेज एमडी कैट को डिले किया जाए, फ्रेश स्टूडेंट को जाए यहाँ पर फर्दर टाइम प्रोवाइड किया जाए। रुबीना खालिद साहब पहले भी बच्चों को जो इश्यूज वगैरह होते हैं उनको हाईलाइट करती रहती हैं, उस हवाले से काम करती रहती हैं। अब उनकी ये जो एप्लीकेशन है ये अप्रूव होती है या नहीं, इसके 50-50 चांसेस है। अगर अप्रूव होगी तो डेफिनेटली बात है वहां पे पीएमडीसी पे काफी प्रेशर आएगा और अल्टीमेटली उन्हें इस हवाले से कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, स्टूडेंट को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो भी अपडेट होगी काशिफ राइट की जानिब से ऑफिशियली आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। देखिए अब लास्ट पर आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के हवाले से, और वो यहाँ पर ये है कि आपका एमडी कैट के एक तो पासिंग मार्क्स जो ऑलरेडी जो है वो पीएमडीसी की जानिब से डिक्रीज कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ एमडी कैट के रिजल्ट की वैलिडिटी के हवाले से कि आपका जो है वो 2020 वाला एमडी कैट वैलिड होगा या नहीं होगा। बाकी काफी सारे बच्चों की कंफ्यूजन है, जिसके हवाले से बेसिकली एक ऑफिशियल रिप्लाई जो है वो पीएमडीसी की जानिब से इशू किया गया। ये पीएमडीसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें बेसिक चीज जो आपको बताई गई है वो ये है कि पीएमडीसी का जो एकेडमिक बोर्ड है उसको बना दिया गया है, अब वो फंक्शनल हो चुका है। काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देखें बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, फिर मैं सिर्फ उन चीजों के हवाले से बात करूंगा जो आपसे रिलेटेड है, इनका वास्ता आपसे पढ़ सकता है या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को देखें तो इस पैराग्राफ में उन्होंने इसके फंक्शंस के हवाले से बताया है, और फंक्शन में वो ये भी कह रहे हैं कि आपका एकेडमिक बोर्ड बेसिकली ये पीएमडीसी एक्ट में भी लिखा है कि एमडी कैट हो या बाकी जितने भी एग्जाम जैसे कि एनआरई होता है, एनईबी होता है, उन तमाम चीजों से रिलेटेड उनके स्टैंडर्ड्स, उनके सिलेबस, उनकी जो भी एक्रेडिटेशन वगैरह होते हैं, जो उनके पासिंग मार्क्स वगैरह होते हैं, एकेडमिक्स बोर्ड ने वो तमाम की तमाम चीजें डिसाइड करनी होती हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज वो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखें पहले चूंकि पीएमडीसी का एकेडमिक बोर्ड नहीं बना था, तो उस रीजन की वजह से पीएमडीसी की जानिब से जो पिछला एकेडमिक बोर्ड था, यानी कि जो पीएमसी वाला एकेडमिक बोर्ड था, जो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो डिसाइड करके गया था, पीएमडीसी ने उनको एज सच अडॉप्ट कर लिया स्टूडेंट्स और डॉक्टर के इंटरेस्ट में, ताकि ये तमाम की तमाम चीजें जो है मिसमैनेज ना हो। देखिए अब आपके लिए जो यहाँ पर गुड न्यूज है वो गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि अब जो एकेडमिक बोर्ड है उनकी जानिब से एक कमेटी एस्टेब्लिश कर दी गई है। वो कमेटी इन तमाम रेगुलेशन को, ये जितने के जितने आपके मैटर्स हैं आपके एमडी कैट से रिलेटेड, बाकी एग्जाम से रिलेटेड के वहां पे पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, कौन सा रिजल्ट वैलिड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इन तमाम मामलात को लेकर जो है उसने जो है वो चलना है या उन तमाम मामलात को देखना है। उस हवाले से एक कमेटी कायम कर दी गई और ये कमेटी इन तमाम चीजों को दोबारा से इनका रिव्यू करेगी। जो प्रीवियस एकेडमिक बोर्ड था उसकी कौन कौन से डिसीजन, कौन कौन सी पॉलिसीज ठीक थी, और अगर उनको वहां पर लगा कि नहीं ये चीज चेंज होनी चाहिए, यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो उस चीज को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि आपकी एमडी कैट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी है उसकी तमाम की तमाम पॉलिसी को दोबारा रिव्यू किया जाएगा और उसमें डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके लिए आ सकती हैं।
अगर आपको ये तमाम अपडेट अच्छी लगे, वीडियो को लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन तमाम अपडेट्स के हवाले से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।